स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने। और आज मैं केबीएस पर, हालांकि देर से दे रही हूं मैं वीडियो, बट मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेशन भी दूंगी साथ साथ। और हम चर्चा करेंगे केबीएस पर और उससे आगे के बारे में। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको क्या करना है। एक्चुअल में देखिएगा, मेरिट आप लोगों के सामने है। ये जनरल की गई है। आर्ट का आप लोगों का ये है टीजीटी आर्ट एजुकेशन 132 जनरल पे गई है। मैंने कि जैसे बोला भी था, देखिए मैं इसीलिए मेरिट के बारे में नहीं बताती हूँ। एक्चुअल में देखिएगा, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है या कितने लोगों ने क्या सही किया, ये हमें या किसी और को नहीं पता है। और हमेशा मैं ये बोलती हूँ, कभी भी इन चीजों को लेकर पहले किसने क्या बता दिया उसको लेकर डीमोटिवेट मत होइएगा। आप लोग टेंशन ले लेते हैं। अब आप लोगों के सामने सारी चीजें क्लियर हैं। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि 132 जो है आप लोगों की जनरल की दी हुई है, और ओबीसी की आप देख रहे हैं 126 गई है, एससी की 124 गई है, और एसटी की 107 गई है, ओएच की 118 एंड वीएच 92। और आपके सामने ये सारी चीजें हैं। तो देखिएगा, ये जो हाईएस्ट मैं कह रही हूं कि गई है एक तरह से 132 जो है, तो हाईएस्ट रीजन क्या था? पेपर के साथ साथ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इस समय आप देख रहे हैं हर चीज में, जैसे यूपी का आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मेरिट डाउन जाएगी। एक्सपेक्ट करिएगा कि आउट ऑफ 125 में से 125 आप लोग लाएंगे, तब मैं कहूंगी सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है। इसी बेसिस पर मैं आप लोगों को आगे के लिए गाइडेंस देना चाहती हूँ। देखिएगा, जो केबीएस में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो रास्ते और भी हैं। अभी डीएसएसबी की भी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो डीएसएसबी को लेकर भी हम लोग तैयारी करेंगे। और डीएसएसबी में देखिएगा बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, फर्स्ट पेपर इंक्लूड है। और पेपर में मैं मानती हूँ चेंजेस होना भी चाहिए कि फर्स्ट पेपर भी इंक्लूड होना चाहिए। यूपी में आप लोगों को क्या करना है स्पेशली, तो यूपी वालों के लिए मैं बता देती हूँ, तैयारी कंटिन्यू जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी गैप नहीं किया है, तो सिलेक्शन उन्हीं का होना है। कंटिन्यू तैयारी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, देखिएगा इधर हरियाणा वालों की जो है टीजीटी की डेट आ चुकी है और हरियाणा वालों की पीजीटी पर स्टे लग चुका है। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं मेरे पास मैसेज करके, मैम परमानेंट लगा है या फिर कैसे है? तो परमानेंट नहीं है। देखिए, कुछ भी कि परमानेंट स्टे लग गया पीजीटी पर, परमानेंट नहीं है। आएगी वैकेंसी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मतलब वैकेंसी नहीं वो क्लियर होगी, बट थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तैयारी इस बीच आप लोग कंटिन्यू रखिए। देखिएगा टीजीटी की हरियाणा में, देखिएगा हरियाणा वालों को मैं बोलूंगी, टीजीटी की डेट उन्होंने दे दी, पहले 23 अप्रैल दी थी, उसके बाद अब मई में कर दी है उन्होंने 14 मई। तो मई में जिन लोगों का एग्जाम में वैकेंसीज बहुत बड़ी संख्या में है, कई लोग मेरे पास कॉल करते हैं कि मैम हमने इसमें अप्लाई कर दिया, प्राविधिक कला से हमने 12th कर रखा है, हमने अप्लाई कर दिया। तो मैंने पहले भी बता रखा था कि हरियाणा में सिर्फ अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों ने एचटेट और ये ग्रेजुएशन के साथ है, ग्रेजुएशन आर्ट में होना चाहिए आपका, ये नहीं किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि आपका जो प्राविधिक है वो सिर्फ और सिर्फ आपका यूपी में वैलिड है, अदर कहीं वैलिड नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ अगर आपने प्राविधिक से किया हुआ है तो यूपी का एग्जाम आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप लोग कहीं किसी भी स्टेट में नहीं दे सकते। किसी भी स्टेट का एग्जाम अगर आप लोगों को क्लियर करना है या देना है, अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन इन आर्ट करनी पड़ेगी, तब आप डीएसएसबी। मैं हमेशा समझाती हूँ, हरियाणा, आप चाहे उत्तराखंड की वैकेंसी आ रही है, एलटी की वैकेंसी आ रही है, तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। राजस्थान में आप दे सकते हैं, कहीं पर भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा केबीएस में भी क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता है, तो उस चीज को आप देखेंगे। अब मैं जो बात करने जा रही हूँ वो मैं करने जा रही हूँ, देखिएगा जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो हताश होने की कोई जरूरत नहीं है उनको। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैं बता रही हूँ, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन कमियों को देखिएगा कि क्या क्या कमियां आपके रह गई हैं, किस रीजन से सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो रीजन आप देखेंगे। एंड दैट रीजन क्या होगा? कहीं ना कहीं मैं बताती हूँ, अगर डेज है 30 तो 30 में से हो सकता है आपने 10 डेज की प्रिपरेशन की
हो सकता है आप लोगों ने 28 की हो, 1 डे कम, 2 डेज आप लोगों के जो है वो कम रह गए हैं, तो 2 डेज की भी बहुत वैल्यू होती है। जैसे हम सोचते हैं कई बार जब हम प्रिपरेशन करते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन टफ है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको हम अगर एक क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तो हो ये नहीं होगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमें बाकी के क्वेश्चन आते हैं। तो वही चीज होती है आप लोगों की जो सिलेक्शन आप लोगों का रोक देती है। कई बार हम सोचते हैं कि चलिए आज नहीं पढ़ते हैं, आज हम थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा सा फोन देख लेते हैं, थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा सा दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो एक दिन में कुछ नहीं होगा। वो एक दिन की वैल्यू आप लोगों की इतनी होती है कि वो आप लोगों के सामने है। मेरे पास एक मैसेज आया, मैम हमारा जो है 1 नंबर से रह गया है। अब 1 नंबर वालों को बड़ा दुख होता है। तो देखिए 1 नंबर वालों को मैं ये बोलूंगी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 से रहे, 2 से रहे, 4 से रहे, 5 से रहे, रह गए हैं, रहने का मतलब है। और 1 नंबर वालों को स्पेशली मैं ये 1 या 2 नंबर जिनके रह गए हैं उनको स्पेशली मैं बोलूंगी कि ये सोचेगा कि 1 नंबर ने आपको ये सिखाया है कि आपने वो 1 नंबर कम कहाँ किया था, कौन सा दिन ऐसा था जिस दिन आपने ये सोचा कि आज हम इसको नहीं पढ़ते हैं, या कहां पर आपको लगा, कहां पर आपने घड़ी की सुइयों को देखकर पढ़ा, कहां पर आपने कौन सी कमी छोड़ी। ये चीज छोटी छोटी होती है जहां हम इन छोटी छोटी चीजों को लेकर अपना सिलेक्शन खुद से खो देते हैं। तो आगे आप लोगों ने यूपी में भी अप्लाई कर रखा होगा, जिन लोगों ने केबीएस में दिया था जाहिर सी बात उन्होंने यूपी में भी अप्लाई किया होगा। तो यूपी में अप्लाई करने वालों के लिए बहुत अच्छी सीख है, बिल्कुल भी वीक पॉइंट नहीं छोड़ना है। एंड आगे जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए मैं बता देती हूँ, वो पूछ रहे हैं बहुत टाइम से, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है केबीएस में उन लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी है आगे इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए स्पेशली मैं लेकर आऊंगी एक और वीडियो, मैं लाइव भी आऊंगी आर्ट एंड नॉलेज क्लब पर। तो स्पेशली इंटरव्यू के लिए सबसे पहली चीज होती है कॉन्फिडेंस रहिएगा। कुछ चीजें होती हैं देखिएगा, और वो ये होती हैं, सबसे पहला पॉइंट कॉन्फिडेंस, दूसरा आपकी वेशभूषा क्या है, ठीक है, तीसरा देखिए ये वैसे तो कॉन्फिडेंस से बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। मान लिया वहां पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट, आपको देखकर ऐसा ना लगे, ये कॉन्फिडेंस होगा तो आई कांटेक्ट खुद ही बन जाता है। आपको देख वो जो इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, वो ऐसा ना लगे, उनको ये फील ना हो कि आप घबरा रहे हैं, आप होपलेस हो रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं। जब आप क्लास में खड़े होंगे, एक डेमो सेशन भी होगा आप लोगों का, टीचिंग का डेमो सेशन है, तो टीचिंग जब भी आप दें तो ऐसे दें कि ज्यादातर चीजों को समझाएं। समझाने से एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि आर्ट में ज्यादातर चीजें समझाने वाली ही हैं, लिखने पर कम फोकस करिए। तो अपने टॉपिक को ऐसा एक तैयार करके जाइएगा, मैंने पहले भी बताया था। वैसे तो ऑलमोस्ट जब आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ तक हुआ है तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को लर्न है, बट ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा। कॉन्फिडेंट रखिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंट में चीजें कई बार मिस हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है आप लोगों को। जो भी आप दे रहे हैं आंसर उसको बहुत ही क्लियर तरीके से दीजिए, क्लियर तरीके से बोलिएगा। जो भी वर्ड्स हैं उनको वर्डिंग पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जनरली कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं, या तो हमारा बोलने का जो तरीका है वो सही नहीं था, कि या जो हमारे आंसर करने का तरीका है, वर्डिंग का तरीका है बोलने का, वो सही नहीं था। तो कई बार जो सामने वाला जो हमसे इम्प्रेस हो जाता है, तो वो इसलिए इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि हम बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, हम बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत समझा के रिप्लाई कर रहे हैं, उनको क्लियरली समझ में आ रही है हमारी बातें। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आपको छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे मेरे लाइव जब हम बात करेंगे, तो लाइव में आपको जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स लगती हैं आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।